गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, तो इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में हम लोग को व्यक्त करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना कि आफताब का वर्तमान आयु मान लेते हैं कितना है, 1 है। ठीक है, वर्तमान आयु हम लोग यहाँ पर 1 वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, और उसके पुत्र का वर्तमान आयु हम लोग मान लेते हैं कितना है, y है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग का क्या हो गया, आफताब हो गया। अब इधर हम लोग का पुत्र हो गया। ठीक है, आफताब का पुत्र हो गया। तो यहाँ से बोल दिया कि 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पहले यानी कि दोनों में 7 वर्ष पहले, यानी कि x माइनस 7 y माइनस 7। ठीक है, 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो x माइनस 7 और क्या हो जाएगा, 7 गुना y माइनस 7। ठीक है, पुत्र की आयु का 7 गुना। तो इससे हम लोग का क्या हो गया, दूसरा समीकरण, पहला समीकरण निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग x और 7y को इस तरफ लेके चले जाते हैं, तो माइनस 7y बराबर माइनस 49 और माइनस 7 इस तरफ आएगा तो प्लस 7। तो यहाँ से हम लोग का क्या आ गया, x माइनस 7y, उस तरफ कितना बच गया, माइनस 42, तो इस तरफ आकर प्लस 42 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, ये हम लोग का समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब हम लोग पुनः प्रश्न से जब चलेंगे तो क्या बोला है कि अब से 3 वर्ष बाद, तो अब से जब 3 वर्ष बाद यानी कि x जोड़ 3 और y जोड़ 3, सबसे पहले तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग आफताब का x जोड़ 3, उसी प्रकार y जोड़ 3 उसके पुत्र का। अब उसके बाद बोला है कि केवल 3 गुनी मैं रह जाऊंगा। ठीक है, इसका 3 गुनी तो 3। ठीक है, 3 से गुना, तो यहाँ से हम लोग फिर से सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x जोड़ 3 बराबर 3y जोड़ 3 तिहाई 9। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को क्या आ जाएगा, x 3y को इस तरफ लेंगे आएंगे तो माइनस 3y और प्लस 3 और प्लस 9 इस तरफ आएगा तो माइनस 9 बराबर 0। तो यहाँ से हम लोग बोल देंगे क्या आ गया, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। ये हम लोग का दूसरा समीकरण हो गया। यहाँ हम लोग बीजगणितीय रूप में दिखा दिए। ठीक है, x माइनस 7y जोड़ 42 बराबर 0, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को क्या करना है, ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहला समीकरण ले लेते हैं, क्या है, x माइनस 7y जोड़ 42 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7y उस तरफ चला जाएगा, माइनस 7y तो प्लस 7y माइनस 42 इस तरफ, प्लस 42 इस तरफ तो माइनस 42। ठीक है, और दूसरा समीकरण क्या हम लोग का, x माइनस 3y माइनस 6। तो ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3y प्लस 6। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सारणी बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा सारणी हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं x और यहाँ पर y, इसी प्रकार यहाँ पर x और यहाँ पर y। अब यहाँ पर y का मान रखेंगे और x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो y का मान अगर हम लोग 6 रखते हैं तो x का मान कितना हो जाएगा, y का मान अगर हम लोग 6 रखते हैं तो x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग का 7 गुना 6 42 42 0। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम लोग x का मान y का मान 7 रखते हैं तो x का मान कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, उसी प्रकार इसमें हम लोग रखते हैं यहाँ पर y का मान, अगर y का मान हम लोग 0 रखते हैं तो x का मान कितना हो जाएगा, y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 0 गुना 3 0 यानी कि 6। ठीक है, उसी प्रकार जब हम लोग x का मान अगर 1 रखते हैं तो 3 गुना 1 3 और प्लस 6 कितना हो जाएगा, 9। तो अगर यहाँ पर y का मान 1 रखते हैं तो x का मान कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, दोनों को आलेख के रूप में हम लोग यहाँ पर व्यक्त करेंगे। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पर क्या चाहिए, अक्ष चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर x अक्ष और y अक्ष बना लेते हैं। ठीक है, x अक्ष और y अक्ष बना लेते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर x अक्ष हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर y अक्ष हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग नाम दे देते हैं। ठीक, हम लोग नाम देते हैं यहाँ पर, ये हमारा क्या हो गया, y अक्ष। ठीक है, y। ठीक है, तो नीचे में क्या हो गया हमारा y डैश। ठीक है, उसी प्रकार इस तरफ हमारा x, तो इस तरफ हमारा क्या हो गया, x डैश। जैसा कि जानते हैं जहाँ पर दोनों अक्ष एक दूसरे को काटता है वो हमारा क्या होता है, मूल बिंदु, जिसको O से प्रदर्शित करते हैं, जिसका निर्देशांक 0 0 होता है। ठीक है, और हम लोग x अक्ष में दाईं तरफ बढ़ते हैं, सब धनात्मक होता है, 1 2 3 4 5 6
7 x में सबसे ज्यादा मान कहाँ तक जा रहा है? 9 तक, तो 9 तक ले लेते हैं। 8 9, ठीक है। और उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग y में मान ले लेते हैं, सब धनात्मक मान ही है सिर्फ, तो यहाँ पर धनात्मक 1 2 3 4 5 6 7, y में कहाँ तक सबसे ज्यादा मान है? 7 तक, तो 7 ले लिए, ठीक है, 7 तक ले लिए। हम लोग लिख लेते हैं कि x तथा y अक्ष में यहाँ पर हम लोग माने हैं कि 1 सेंटीमीटर के बराबर क्या है? 1 वर्ष है, ठीक है। वर्ष में हम लोग यहाँ पर लिए हैं, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे? पहला आलेख निकालेंगे। तो पहला आलेख निकालने के लिए जब x का मान 0 रहेगा तो y का मान कितना रहेगा? 6। तो x का मान 0 तो y का मान 6 कहाँ पर है? हम लोग का यहाँ पे है, तो हम लोग का हो गया कितना? 0 और 6, ठीक है। और x का मान जब 7 है तो y का मान कितना है? 7। तो x का मान 7 यहाँ पर, y का मान 7 यहाँ पर, तो ये बिंदु हमारा ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का 7 और 7, ठीक है। उसी प्रकार अब हम लोग दूसरा का यहाँ पर बिंदु निरूपित कर देते हैं। तो x का मान 6 है, y का मान 0, x का मान 6 y का मान 0, तो इस बिंदु पे हो गया, ठीक है, 6 0। और x का मान जब 9 है तो y का मान कितना है? 1 है, तो ये बिंदु हो गया हम लोग का 9 और 1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से रेखा खींच देंगे। तो चलिए यहाँ से अब हम लोग सबसे पहले रेखा को मिला लेते हैं इस बिंदु के, इस बिंदु से इस बिंदु को मिला के एक रेखा खींच देते हैं। हमारा रेखा हो गया, ठीक है, पहला का। और दूसरा का रेखा यहाँ पर हम लोग खींच देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा रेखा, ठीक है। यहाँ पर बोल देंगे ये हम लोग का पहला समीकरण का आलेख था और ये हमारा दूसरा समीकरण